आज मैं आपको कैंसर लग्न वाले जो नेटिव्स हैं, जातक हैं, उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि उनके जो हमारे जो ग्रह हैं वो क्या प्रभाव डालेंगे और क्या कैंसर जातक के लग्न के ऊपर उनका इफेक्ट रहेगा। अब जैसे कि हमने देखा कि सन से हम चालू करते हैं तो सन जो है सूर्य देव वो उनके सेकंड हाउस के लॉर्ड है। अब सेकंड हाउस इंडिकेट करता है फाइनेंस को, फैमिली को, है ना, कुटुंब को, संस्कारों को। तो सन का सेकंड हाउस का लॉर्ड होना वो गवर्नमेंट से बेनिफिट दिलाएगा और फाइनेंस में भी अच्छा रखेगा। अगर सन एफ्लिक्टेड है या वीक है देन फाइनेंस की प्रॉब्लम आ सकती है। आइज में ट्रबल्स हो सकती है और इट में ऑल्सो लीड टू सेपरेशन फ्रॉम द फैमिली। अब अगर हम मून को देखें तो वो लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस, लगन का लॉर्ड है, जातक के खुद का लॉर्ड है। तो मून से, लगन से हमको पर्सन की पर्सनालिटी के बारे में भी पता लगता है, उसकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स लग्न बताती है। अब बीइंग लॉर्ड ऑफ मून, अब ये सन से जितना दूर होगा, अगर 72 डिग्री से ज्यादा दूर है और ये वेल एक्सपेक्टेड है बेनिफिक प्लेनेट से, तो इट विल बूस्ट द वेल्थ ऑफ द नेटिव और वो नेटिव को मान सम्मान भी दिलवाएगा। अगर ये चंद्रमा वीक है, मेलेफिक प्लेनेट से एक्सपेक्टेड है, तो वो बैड हेल्थ देगा, चेस्ट में ट्रबल दे सकता है, ब्लड के संबंधित डिजीज हो सकती है, डिफेमेशन भी करा सकता है और पब्लिक से भी अपोजिशन हो सकता है। अब हम मंगल ग्रह को कंसीडर करते हैं। कर्क लग्न वालों के लिए मंगल ग्रह केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होते हैं, तो इनके लिए ये योग कारक प्लेनेट बनते हैं। अब केंद्र और त्रिकोण बहुत नाइस प्लेस है हॉरोस्कोप में, और मंगल की दशा भुक्ति के अंदर जो नेटिव है, अगर स्ट्रॉन्ग मंगल प्लेस्ड है नेटिव की कुंडली में, तो ही विल गेट बेनिफिटेड रिलेटेड टू द प्रोफेशन, क्योंकि 10th हाउस प्रोफेशन का है, उसके भी लॉर्ड है, उसके संतान के बारे में, उसकी एजुकेशन के बारे में भी, और उनकी जो पुत्र हैं उनकी सब में तरक्की और फेवरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। उनके खुद के करेज के बारे में भी वो हिम्मत, मतलब आदमी बहुत हिम्मती वाला भी होगा। हालांकि करेज के लिए थर्ड हाउस से देखते हैं, लेकिन मंगल खुद एक अग्नि का पिंड है, तो आदमी में कर्क लग्न वालों के एनर्जी बहुत होगी। इवन अगर ये मंगल डेबिलिटेड है तो भी क्या है कि जैसे मकर राशि के अंदर ये उच्च के हो जाते हैं और कर्क राशि के अंदर ये डेबिलिटेड हो जाते हैं। तो अभी कुछ दिनों के बाद मंगल नीच के हो जाएंगे, क्योंकि ये अभी कर्क राशि से गोचर करेंगे, तो भी ये अच्छे रिजल्ट देते हैं कर्क लग्न वालों को। और ये चूंकि लग्न से संबंध रखते हैं डेबिलिटेशन में भी, तो भी मंगल ग्रह को कर्क लग्न वालों के लिए स्ट्रॉन्ग प्लेनेट माना जाता है। ऑल्सो इट इज फोर्थ फ्रॉम द, उनकी खुद की राशि मेष से चौथे है, और जो उनकी दूसरी राशि है जिसका स्कॉर्पियो का स्वामित्व है मंगल देव के पास, उससे भी वो आप काउंट करेंगे
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे प्लेस्ड है। इसलिए मंगल ग्रह कर्क लग्न वालों के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। नाउ लेट्स सी द इफेक्ट ऑफ द प्लेनेट मर्करी on the on the Cancer ascendant people. Now being Lord of the 12th and 3rd house, मिथुन और कन्या राशि के लॉर्ड होने के कारण जो कि 12th हाउस और 3rd हाउस में है, कर्क लग्न वालों के लिए ये एक मेलेफिक प्लेनेट कहे जाते हैं। तो जनरली बुधदेव के रिजल्ट कैंसर असेंडेंट वालों के लिए अच्छे नहीं आते। नाउ इफ इट इज द मर्करी प्लेनेट 5th हाउस में प्लेस्ड है, स्कॉर्पियो की राशि में है और मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है, then it will destroy the traits of harmful traits of the 12th house and 3rd house. So the native will have a nice financial gains because ये जो 5th हाउस है ये 12 से 6th है और 3rd हाउस से 3rd है। तो कैंसर असेंडेंट के लिए मरकरी इफ 5th हाउस में प्लेस्ड है एंड मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है तो वो ये एविल हाउसेस के जो हार्मफुल ट्रेड्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे नेटिव को फाइनेंशियल गेन्स होते हैं। अब हम बृहस्पति देव के बारे में चर्चा करते हैं। कर्क लग्न वालों के लिए बृहस्पति देव थोड़े से अच्छे कहे जाएंगे। अब यहां पे वो 9th के भी लॉर्ड है, फिर भी मैं थोड़े से अच्छे, और हमारे पूर्व ऋषियों ने क्यों इनको थोड़े से अच्छे कहा, क्योंकि ये 6th हाउस के भी लॉर्ड हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा अच्छा ही कहा गया है। क्योंकि 6th हाउस से इनकी दशा अंतरदशा के अंदर रोग की संभावनाएं रहती हैं और वो 6th हाउस के अनडिजायरेबल रिजल्ट्स भी देते हैं। ना अब हम शुक्रदेव के बारे में चर्चा करते हैं। तो शुक्रदेव बीइंग लॉर्ड ऑफ केंद्र एंड 11th हाउस, तो केंद्र के लॉर्ड होने के कारण तो इनको अच्छा समझना चाहिए, लेकिन 11th हाउस के लॉर्ड होने के कारण ये कैंसर लगन वालों के लिए बैड है, अच्छे नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि ये एक चर लग्न है और मूवेबल साइन के लिए 11th हाउस का लॉर्ड एक बाधक है। तो उनके जब भी इनकी दशा अंतरदशा आएगी तो उसमें हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस रहेंगे। अब ये ऋषि पाराशर के अनुसार ये है कि लेकिन फाइनेंस में ये अच्छा देंगे, फाइनेंस के लिए खराब नहीं है, क्योंकि 11th हाउस इज कंसीडर्ड टू बी हाउस ऑफ गेन। तो गेन के ये कारक है, वहां के लॉर्ड है, तो नेटिव विल हैव ए गुड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से शुक्रदेव कर्क लगन वालों के लिए अच्छे नहीं कहे जाएंगे। लेकिन अगर ये वीक है या मेलेफिक प्लेनेट से एस्पेक्टेड है तो फाइनेंस के लिए भी ये अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। अब शनि के अंदर जब वीनस की दशा आएगी या वाइस वर्सा, वीनस में शनि की दशा है, तब नेटिव को हेल्थ इश्यूज काफी ज्यादा आएंगे, उसका नेटिव को ध्यान रखना चाहिए। अब हम शनिदेव की चर्चा करते हैं कि शनिदेव कैंसर लग्न वालों के लिए कैसे प्रभाव देंगे। तो ये 7वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि केंद्र का हाउस है, लेकिन साथ ही साथ ये 8वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आयु का स्थान है। तो कर्क लगन वालों के लिए अगर ये 7वें में विराजमान है तो दिग्बली होंगे, तो ये अच्छे रिजल्ट देते हैं और साथ में नेटिव को लंबी आयु भी देते हैं। लेकिन बीइंग लॉर्ड ऑफ 8th इट इज नॉट गुड फॉर द फाइनेंस, बट इफ इट इज वेल प्लेस्ड एंड वीनस के साथ ये कंजक्ट हैं
और कोई मेलिफिक इन्फ्लुएंस भी नहीं है, तो नेटिव विल गेट ए गुड वेल्थ, उनके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स अच्छे रहेंगे। तो आज मैंने आपको कर्क लगन वालों के लिए विभिन्न प्लेनेटों की क्या इफेक्ट रहेगा उसके बारे में बताया। तो जो कर्क लगन के जातक हैं वो अपना आकलन कर सकते हैं, और जो ज्योतिष सीख रहे हैं वो इसको ध्यान में रखें कि विभिन्न प्लेनेट कर्क लगन के जातकों को क्या परिणाम दे सकते हैं। थैंक यू।